गाइस आज के टाइम में अगर हमें बजट सेगमेंट का ड्रोन लेना हो तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये देखने को मिलता है कि ड्रोन तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उनकी सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली जो ड्रोन है वो मेड इन चाइना है। लेकिन गाइस आज मैं आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाने वाला हूँ जो मेड इन इंडिया है, जिसकी आपको सर्विस भी मिलेगी और सबसे बेस्ट ये एक बजट सेगमेंट का ड्रोन है जो कि आता है NOT ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम है औरो। और इस जो ड्रोन को है हम आज चेक करने वाले हैं, इसको टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे एक बिगिनर के लिए ये ड्रोन जो है बेस्ट ड्रोन हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इस ड्रोन को बाय करेंगे आपको ये ड्रोन मिलने वाला है इस तरह के कैरिंग केस में, और इसकी पैकेजिंग भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आता है जिसके अंदर हमें फीचर्स जो हैं हाईलाइट किए हुए मिल जाते हैं, और उस पैकेजिंग में से निकलता है ये कैरी बैग जिसको आप इस तरह से कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं और इसको कहीं पे भी रखते हैं तो सेफली आपका ड्रोन जो है जा सकता है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं कि इन दी बॉक्स हमें मिलता क्या क्या है। तो इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले यहाँ पे है एक मेन ड्रोन की यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो बैटरी है एक तो ड्रोन के अंदर ही डली हुई है, उसके अलावा आपको एक और बैटरी साथ में मिलती है अगर आप ये वाला जो है कॉम्बो लेते हैं। और इसके साथ में आपको मिलता है एक वायरलेस रिमोट। मैं आपको रिमोट निकाल के दिखाता हूँ, पैकेजिंग बहुत अच्छी कर रखी है। और ये है रिमोट जिसके अंदर सबसे पहले आपको इस तरह का एक यूज़र मैनुअल रिमोट के ऊपर ही लगा हुआ मिलता है कि कैसे आपको रिमोट को यूज़ करना है। एक बिगनर के हिसाब से बहुत अच्छी पैकेजिंग यहाँ पे दे रखी है। और ये है रिमोट जिसके डिज़ाइन के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि इसके ऊपर आपने अपने स्मार्टफोन को लगाना है और फिर आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है। बात करें डेटा केबल्स की तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है एक डेटा केबल, USB A to Type C डेटा केबल है, प्लस में आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपेलर्स जो एक्स्ट्रा होने चाहिए वो हमें स्क्रू के साथ में यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट है जिसके अंदर जो है आप डेटा केबल या फिर बाकी सारी चीज़ों को रख सकते हैं। इस तरह से हमें पूरा जो है 2 कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रोन की डिज़ाइन लैंग्वेज की या फिर अटेंशन टू डिटेल की। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो NOT ब्रांड है ना, ये नया ब्रांड नहीं है, ये पहले दूसरे ब्रांड्स के लिए टॉय ड्रोन बनाते आ रहे हैं। तो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ड्रोन का काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्होंने अब अपना खुद का प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। और ये जो ड्रोन है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये आता है 250 ग्राम की कैटेगरी में, यानी कि आप जो है इसको हैसल फ्री फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिज़ाइन की बात करें तो इस तरह से फोल्डेबल डिज़ाइन देखने को मिलता है, यानी कि जो इसकी विंग्स है उसको आप इस तरह से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं जस्ट लाइक अदर ड्रोन। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फोल्ड और अनफोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से ये ड्रोन कॉम्पैक्ट वे में पैक हो जाता है। बात करते हैं सबसे पहले टॉप की, तो इस तरह से आपको सिल्वर कलर की थीम में जो है ड्रोन देखने को मिलता है। और बैक की तरफ है बैटरी का कंपार्टमेंट, जहाँ पे आपको इस लॉक बटन से बैटरी को बाहर निकालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर आप इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं इसके अंदर आपको इनबिल्ट ही Type-C पोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया गया है पावर इंडिकेशन और नीचे है LED लाइट्स, जो ये इंश्योर करती है कि आपका ड्रोन जो है कितना चार्ज है, इसकी जो बैटरी है कितनी चलने वाली है। और जैसे ही आप इसकी बैटरी को बाहर निकालते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SD कार्ड का कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ 2 एक्सिस गिम्बल के साथ में कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 2K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसकी कैप भी दी गई है, जिसकी वजह से आप इसको सेफली जो है ट्रैवल करते वक्त स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका 2 एक्सिस गिम्बल वाला कैमरा जिसमें 2K 30 FPS का सपोर्ट है। और नीचे की तरफ जो है बाकी ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह या फिर बाकी जो ड्रोन्स आते हैं उसकी तरह हमें यहाँ पे जो है लैंडिंग के लिए डिज़ाइन देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ पे रबड़ ग्रिप लगाई हुई है और बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं वो उस तरह से, मतलब इसका जो एरोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं या फिर जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया कि सेफली लैंड कर ले। अब ड्रोन के बाद बात आती है कंट्रोलर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है इसका कंट्रोलर जिसमें आपको ऊपर की तरफ मिलते हैं एंटीनास। और यहाँ पे जो NOT ब्रांडिंग है इसको आप इस तरह से ओपन करके इस तरह से मोबाइल होल्डर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास लार्ज साइज़ जैसे कि iPhone 15 Pro Max है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, या फिर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जो कि बड़े साइज़ के होता है, वो आप इस पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। काफ़ी जो है ह्यूज एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है फ़ोन का होल्डर, ये है एंटीना, ये है जॉयस्टिक जिससे आप ड्रोन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ड्रोन की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से होवरिंग होती है, कैसे हमने जो है फ्लाई करना होता है। तो उसके लिए जॉयस्टिक यहाँ पे दे रखी है। एक है पावर बटन, एक है रिटर्न टू होम का बटन, बाई चांस आप वापस से जो अपनी लोकेशन पे मंगवाना चाहते हैं ड्रोन तो आपने बटन दबाना आ जाएगा। एक है हेडलेस मोड के लिए और एक है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बटन। इस तरह से आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं।
ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन मिलता है, स्पीड का बटन मिलता है और कैमरा टिल्ट का आपको जो है यहाँ पे एक बटन मिलता है और फोटो का बटन मिलता है। इस तरह से आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। एंड अगर आप अपनी ग्रिप को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इस तरह से ये पार्ट निकालने का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो ये आपने निकाल दिया। अब मैं इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब और भी अच्छी ग्रिप बन जाती है। बेसिकली ये जो पार्ट है बाहर निकल के एक अच्छी ग्रिप बनाता है, तो इसलिए ये दे रखा है। तो कंप्लीट जो है कंट्रोलर का डिज़ाइन ये है। अब करते हैं इस ड्रोन को फ्लाई और मैं आपको एक क्विक ट्यूटोरियल भी देता हूँ कि किस तरह से हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्रोन के अंदर एक सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में ड्रोन को फ्लाई करवाते हैं जहाँ पे जीपीएस जो है सिग्नल वीक है या फिर आप इंडोर लोकेशन में फ्लाई करवाते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी कैमरा हेल्प करता है स्टेबिलिटी के साथ होवरिंग या फिर फ्लाई करवाने में। और सेकेंडरी कैमरा के साथ साथ इस ड्रोन में ATTI मोड भी है, जो इस ड्रोन को इंडोर फ्लाई करवाने में प्लस उस लोकेशन पे फ्लाई करवाने पे जहाँ पे जो जीपीएस की सिग्नल्स है वीक है वहाँ पे हेल्प करता है। अब गाइस इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने स्मार्टफोन में NOT फ्लाई ऐप को डालना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आप अपने फ़ोन में प्रीव्यू देखेंगे वो वायरलेसली दिखाता है। दैट मीन्स आपको कंट्रोलर से कोई भी जो है केबल लगाने की नीड नहीं है। वायरलेसली आपकी जो NOT फ्लाई ऐप है उसके अंदर जो है कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अब गाइस करते हैं इसको पावर ऑन। सबसे पहले हम करेंगे इस रिमोट को पावर ऑन, प्रेस एंड होल्ड करके बटन को हम पावर ऑन इसको कर सकते हैं और इस तरह से हमें एक बीप की साउंड भी सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इस ड्रोन को पावर ऑन और मैंने अब यहाँ पे इस ड्रोन को पावर ऑन कर दिया है और एज यू कैन सी यहाँ पे भी हमें एक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम ड्रोन को उड़ाएं तो हमें इसकी जो है कैलिब्रेशन करवानी पड़ती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में, जो कि बहुत ईजी होती है। मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा और अगर आप पहले से ड्रोन उड़ाते आ रहे हैं तो आपको तो इसकी इंपॉर्टेंस पता ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब करते हैं इनकी ऐप को ओपन और फिर हम कैलिब्रेशन शुरू करते हैं। अब गाइस मैंने ड्रोन को कंट्रोलर को जो है पावर ऑन कर दिया है और इन दोनों को पावर ऑन करने के बाद आपने अपने स्मार्टफोन में वाईफाई वाले एरिया में जाना है, वाईफाई वाली सेटिंग में जाना है और वहाँ पे जाके आपको जो है NOT ड्रोन का वाईफाई दिखा रहा होगा, उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। अब गाइज आपने एक तरह से वायरलेस कनेक्शन अपने ड्रोन और अपने स्मार्टफोन में करवा दिया है। अब आपने इनकी NOT जो ऐप है उसको ओपन करना है, NOT फ्लाई ऐप को ओपन करना है और उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे चेकिंग डिवाइस का जो है एक लोडिंग आएगी छोटी सी एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टार्ट का बटन। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा है कॉम्पास कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, ये बहुत ही ईजी है तो हम पहले वो कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो है दिखाता रहेगा कैसे आपने करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमें करना है जॉयस्टिक को और उसके बाद अभी कह रहा है कि जो ड्रोन है उसको ऊपर करना है। तो यहाँ लिखा है होल्ड करें हॉरिजॉन्टली एज शोन बिलो और रोटेटेड 360 डिग्री 3-4 टाइम्स अंटिल यू हियर ए बीप, ड्रोन फ्रंट ब्लू LED लाइट विल बी स्टेडी नाउ। दैट मीन्स अगर आप इसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं आपको इस तरह से 3-4 बार इसको 360 डिग्री घुमाना है सो दैट ये कैलिब्रेशन कर ले। ठीक है, मैं ऐसे 3 से 4 बार इसको घुमा देता हूँ और आगे की तरफ जो है इसकी जो फ्रंट ब्लू LED लाइट है वो स्टेडी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा दिया है कि इसने कैलिब्रेशन हॉरिजॉन्टल वाली कर ली। अब हमें वर्टिकल करना है इस तरह से और फिर अब इसको 4 से 5 बार घुमाता हूँ। ओके, तो मैंने इसको 2-3 बार घुमा दिया और यहाँ पे बीप की साउंड दोनों बार आ चुकी है, यानी कि मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वे में इसको कैलिब्रेट कर दिया है। अब मैं इसको फ्लाई करवा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके प्रोपेलर्स को ओपन कर लेता हूँ, हल्के हल्के थोड़े से एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू भी दिखा रहा है, सिग्नल भी दिखा रहा है। यहाँ ये इसका कंप्लीट जो है यूज़र इंटरफेस है। मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसके UI का। तो ऊपर की तरफ है सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर 64 GB का SD कार्ड डाल रखा है तो वो दिखा रहा है। इसके अलावा आप फ़ोटो में स्विच करना चाहते हैं, यहाँ पे फ़ोटो का है और अलग अलग मोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी काफ़ी कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे GPS दे रखा है, अगर आप मैप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर आप और भी बड़ा करना चाहते हैं मैप को तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ है बैटरी और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स है। आप फॉर एग्जांपल बिगिनर मोड में इसको यूज़ करना चाहते हैं, फ्लाइट डिस्टेंस में लिमिटेशन डालना चाहते हैं या फिर ट्रैकिंग में डालना चाहते हैं, मतलब ट्रैक का जो है इसमें आपको जो है सेटिंग्स देखना है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। ठीक है, बैक करते हैं और देखते हैं अब ड्रोन कैसे काम करता है। नीचे की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, D का मतलब है डिस्टेंस, H का मतलब है हाइट
और ये है DS और ये है VS। तो बेसिकली आपको इस तरह से इसका कंप्लीट UI देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही आसान है समझना और आप एज ए बिगिनर इसको बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको फ्लाई। और फ्लाई करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप यहाँ पे जो टेक ऑफ और लैंडिंग वाला बटन है इससे आप जो है इसको फ्लाई करवा सकते हैं, जो कि बिगिनर के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, या फिर अगर आप मैनुअली उड़ाना चाहें तो आप उड़ा सकते हैं। तो मेरे को ड्रोन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं मैनुअली इसको फ्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैनुअली फ्लाई करने के लिए मेरे को दोनों जॉयस्टिक को सबसे पहले नीचे की तरफ करना है, फिर ये इसके प्रोपेलर्स को जो है ऑन कर देगा और अब मैं इसको इस तरह से हाइट दे सकता हूँ। ये मैंने इसकी हाइट दे दी है। ठीक है, और अब मैं इसको अगर आगे ले जाना चाहूँ इस तरह से ले जा सकता हूँ, पीछे ले जाना चाहूँ तो इस तरह से ले जा सकता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट या फिर राइट, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है अप डाउन लेफ्ट राइट अपने हाथ में कैसे करवाना चाहते हैं, मैं इसकी हाइट ऊपर ले जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब ये फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसकी हाइट अच्छी खासी खींच दिया। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इसको मैनुअली पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट कंप्लीट जो है यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके ना कुछ ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह से ड्रोन जो है काम करता है, और फिर हम जो है इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अभी गाइस मैंने ड्रोन को फ्लाई कर दिया है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं, इस तरह से हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इसको इसके सूटेबल रेडियस में फ्लाई करते हैं तो आपको एज सच कोई भी जो है लैग देखने को नहीं मिलता। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ में आपको प्रीव्यू मिलता है, जिसमें आप हैसल फ्री या फिर विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ जो है अच्छे से फ्रेमिंग कर पाते हैं और देख पाते हैं कैसी कॉम्पोजिशन आप अपनी वीडियो में कर रहे हैं और सिनेमैटिक शॉट आप कैसे ले सकते हैं। देखिए इस ड्रोन के, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल है कि यार इसकी क्वालिटी जो है वैसी नहीं है जैसे DJI की ड्रोन्स की होती है, मतलब जो महंगे 2 लाख के आते हैं उस हिसाब से जो है क्वालिटी नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ड्रोन है ना, ये स्पेशली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो शौकिया हैं, जिनको शौक होता है कभी कभी घूमने चले गए फैमिली के साथ में, तो एक ड्रोन छोटा सा अपने घर में रख लिया फ्लाई करने के लिए बजट सेगमेंट में। दूसरा, जो बिगिनर्स हैं जो ड्रोन को सीखना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई गाड़ी सीखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सेकंड हैंड कार लेते हैं सस्ती, ताकि कोई डैमेज हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो। सेम गोज विद दिस ड्रोन। अगर आप मान लीजिए ड्रोन सीखना चाहते हैं तो आप पहले इस कैटेगरी के ड्रोन से शुरुआत कर सकते हैं, फिर आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पे जा सकते हैं, ऑल अप टू। लेकिन सीखने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए ड्रोन मोर देन इनफ है। आपका जो रिक्वायरमेंट है एज ए लर्नर पूरा जो है फुलफिल कर सकता है। तो इसका जो कैटेगरी है वो अलग है, इसके अंदर आपको एक बिगिनर के हिसाब से चीज़ें दी गई है, और जितना आप पैसा पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फीचर्स मोर देन इनफ मिलते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ड्रोन की क्वालिटी इनफ गुड देखने को मिलती है, फिर आप इससे अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बतानी। सबसे पहला ये ड्रोन जो है एज आई सेड अर्लियर 250 ग्राम का, यानी कि आता है नैनो कैटेगरी की, नैनो ड्रोन कैटेगरी में। तो आपको जो है इसके लिए कोई भी लाइसेंस की नीड ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही फ्लाई करवा सकते हैं। बट हाँ, उन बातों का ध्यान रखना, नो फ्लाई जोन जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास वहाँ मत फ्लाई करवाना। ठीक है, दूसरा ये, इसके अंदर जो लाइन ऑफ साइट आप कह सकते हैं या फिर रेंज कह सकते हैं या फिर एंटायर रेंज की बात कर लेते हैं, वो है 1 किलोमीटर की। आप 1 किलोमीटर के दायरे में इसको उड़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, DGCA यानी कि जो गाइडलाइंस है वो ये है कि आप नैनो कैटेगरी के ड्रोन को 200 मीटर यानी कि 650 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं या फिर आगे नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 650 जो मीटर्स हैं उसी के आसपास उड़ाएं, सो दैट आपका जो ट्रांसमिशन है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत आपको जो है प्रीव्यू में प्रॉब्लम आए, और प्लस ये आप DGCA की गाइडलाइंस के अंडर काम करेंगे ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी जब मैं फ्लाई करूँगा मैं भी आसपास फ्लाई करूँगा, सो दैट मैं 250 फीट का जो एरिया है उसको क्रॉस ना करूँ। ठीक है, अब करते हैं इसको फ्लाई, और मैं आपको फिर कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है, मतलब इसके प्रोपेलर्स को ऑन कर दिया। अब इसको टेक ऑफ करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैंने हाइट इसकी खींच दी है अच्छी खासी, 10 मीटर की हाइट हो चुकी है अब तक। ठीक है, और अब इसको मैं आगे लेके जाता हूँ। तो इन शॉट से आप समझ पाएंगे स्टेबलाइजेशन कैसी है और किस तरह की क्वालिटी है, 2K में कैसा काम करता है, और हाइट कितनी जो है मैक्स जा पा रही है। जैसे कि अभी मैंने 30 मीटर इसको फ्लाई कर दिया है। इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को जो है इस शॉट से जो है चेक कर पाएंगे। मतलब मैं फंबल कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस शॉट से बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा अभी दूर भेज रहा हूँ, और अभी मैंने इसको 80 या 90 मीटर के आसपास जो है भेज दिया है। इस तरह से आपको डिस्टेंस दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। और अब मैं इसको 130 मीटर के बाद वापस बुला लूँगा। तो अभी मैं देखता हूँ सबसे पहले ये कि मेरे को प्रीव्यू कहाँ तक
बिल्कुल बढ़िया हैसल फ्री आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अभी मैंने इसको 150 मीटर तक उड़ा दिया और मेरे को प्रीव्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो प्रैक्टिकली गाइस 150 मीटर इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि हमें ड्रोन दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इतने बड़े डिस्टेंस में भी हमें कोई भी यहाँ पे लेटेंसी नहीं देखने को मिलती, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है अगर आप 150 मीटर यानी कि 450 फीट की डिस्टेंस पे भी उड़ाते हैं। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आ गई, मेरे को ड्रोन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो आपने इस टाइम पे पैनिक नहीं करना। इसके अंदर रिटर्न टू होम का बटन है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न का बटन दबा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिटर्न का बटन दबा दिया है और अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मान लो मेरे को ड्रोन नहीं दिख रहा, तो ऑटोमेटिकली ये जहाँ से फ्लाई करवाया था वहीं पे ले आएगा और ऑटोमेटिकली लैंड कर जाएगा। मेरे को कोई टेंशन ही नहीं लेनी। बहुत सारे बिगनर पैनिक कर जाते हैं कि क्या करें, ड्रोन नहीं दिख रहा, कहाँ गया पता नहीं लग रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो है प्रीव्यू ही नहीं दिखाई देता, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने एक बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ड्रोन जो अभी मेरे हाइट पे, मतलब मेरे सर पे जो है आ चुका है, तो अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ लैंड कर जाएगा। मेरे को कुछ भी करने की नीड नहीं है, आपके सामने मैं लैंड भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है नीचे आ रहा है। तो इस तरह से बिगनर के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे रिटर्न टू होम का जो फीचर है बहुत ही एक्यूरेट देखने को मिलता है। जहाँ से मैंने फ्लाई करवाया था वहीं पे ये लैंड कर रहा है। तो लेट हिम लैंड फर्स्ट। अच्छा, और जब तक लैंड नहीं करता तब तक जो है बीप की साउंड भी आती रहेगी, ठीक है। आ गया अपनी जगह पे। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने खड़ा था मैं, ऑटोमेटिकली जहाँ गया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खैर ऑन है, तो जहाँ गया था ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वापस आ गया। तो यहाँ पे बिगनर का खास ध्यान रखा गया कि अगर आप उड़ाते हैं, वापस बुलाना है, समझ नहीं आ रही, एक बटन दबाओ, वापस घर आ जाएगा। चाहे ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो या ना हो, आपके पास पहुंच जाएगा वापस। इतना इसके अंदर दम है। और गाइस बात करें बैटरी बैकअप की, तो दोनों बैटरीज अगर आप यूज़ करते हैं आपको मिलने वाला है टोटल 45 मिनट्स का बैटरी बैकअप। लेकिन गाइस ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप ड्रोन को फ्लाई कैसे करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल होवरिंग में काफ़ी जो है बैटरी जाती है, और अगर विंडी सिचुएशन ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में भी बैटरी जो है ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 45 मिनट्स का दोनों का जो है कंबाइंड एक तरह से आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है अगर आप दोनों बैटरीज को अलग अलग टाइम पे यूज़ करके फ्लाई करवाते हैं। इसके अलावा गाइस फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से मेरे को एक चीज़ लगती है और इम्प्रूव हो सकती है, और वो है फोटोज़ का प्रीव्यू। यानी कि जब हम फोटोज़ को कैप्चर करते हैं तो फोटोज़ का प्रीव्यू बहुत स्लो कैप्चर होता है, जो मेरे को लगता है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, सो दैट हमारा जो मोमेंट और कॉम्पोजिशन है एग्जैक्ट हमें फटाफट दिखाई दे जाए। ऑल्दो इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी आपको जो फोटोज़ की क्वालिटी है देखकर जो आपको आइडिया हो ही गया होगा किस तरह की क्वालिटी है, लेकिन उसका प्रीव्यू थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिलता है। अब गाइस मैं इस ड्रोन की और इस ड्रोन के ब्रांड की कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे ये जो ब्रांड भी और ये ड्रोन भी अलग ही स्टैंड आउट करता है। सबसे पहला ये, मान लीजिए आपके ड्रोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके अंदर इंटेलिजेंट एक फीचर है जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कोई भी कमांड देंगे ना अपने यहाँ से, मान लीजिए बैटरी लो है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप उसको आगे भी फ्लाई कराएंगे, जाएगा ही नहीं, आपकी कमांड लेनी बंद कर देगा। और जैसे इसको पता लगेगा कि बैटरी लो है, ये ऑटोमेटिकली अपनी बैटरी उस हिसाब से रिजर्व करके वापस अपने घर आ जाएगा जहाँ से फ्लाई किया था। तो अगर आपके पास मान लीजिए इतनी नॉलेज नहीं है कि आपने बैटरी का ध्यान नहीं दिया, आपको था कि वापस मैं ले आऊँगा, लेकिन आप नहीं ला रहे, तो भी ये अपने आप वापस आ जाएगा और आपकी कमांड उस टाइम पे नहीं लेगा, सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसका जो सर्विस पार्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जब आप इस ड्रोन को बाय करेंगे तो ब्रांड जो है वो ये कहते हैं कि, या फिर उनका जो है उनकी तरफ से जो सर्विस है वो ये है कि जब आप इसको बाय करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट की एक ब्रीफिंग मिलेगी। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको समझाया जाएगा, ऑन कॉल एक कॉल सेटअप की जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे आप इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर एक बिगिनर के हिसाब से कोई भी आपके सवाल जवाब होंगे उसका आपको जो है प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस दी जाएगी। तो ये आपको सर्विस का पार्ट मिलने वाला है इस ब्रांड की तरफ से। दूसरा, जब आप इस ड्रोन को बाय करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सर्विस मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल आपके ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है या फिर जो इनकी ईमेल है वहाँ से सर्विस प्रॉपर ले सकते हैं। किस तरह से सर्विस का प्रोसेस है वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सर्विस प्रॉपर मिलने वाले, क्योंकि ये मेड इन इंडिया ड्रोन है। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसके क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि ये मेड इन इंडिया है तो अगर कोई भी पार्ट टूट भी जाता है, क्रैश भी हो जाता है, तो आपको उसका प्रॉपर जो है पार्ट का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। जस्ट लाइक ये कार का कोई थोड़ा सा हिस्सा अगर क्रैश हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसको चेंज करवा लेते हैं, पूरी कार नहीं बदलते। सेम यहाँ पे ड्रोन पे जो है अप्लाई होता है। कोई भी इसका पार्ट अगर ख़राब होता है
तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, पूरा ड्रोन नया लेने की नीड नहीं है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन ड्रोन मार्केट में। और गाइस सेफ्टी की बात करें तो एज पर माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू NOT ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना ये DGCA रजिस्टर्ड ब्रांड है, सो दैट आपको जो सेफ्टी है यहाँ पे पूरी मिलने वाली है। और यहाँ पे जो प्रॉपर गाइडलाइंस है DGCA की वो भी इस ब्रांड ने पूरी फॉलो करके इस ड्रोन को बनाया है। अब ये तो हो गई फीचर्स इस ड्रोन के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है और इम्प्रूव हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है इसका प्रीव्यू। यानी कि कुछ टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे को जो प्रीव्यू है ना थोड़ा सा लेट दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू DGCA गाइडलाइंस आप ड्रोन को 150 मीटर की लाइन ऑफ साइट से ज़्यादा जो है फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ड्रोन दिखना बंद हो जाता है, जो कि एक इलीगल वे है ड्रोन को फ्लाई करने का। इसीलिए इस ड्रोन की वायरलेस ट्रांसमिशन रेंज को लिमिट किया गया है 150 मीटर तक। दूसरा है कि इसके अंदर जो बैटरी है ना वो समटाइम्स एकदम से ड्रेन होके दिखा देता है। फॉर एग्जांपल मैं एकदम से इसको जो है थ्रोटल दे रहा हूँ, एकदम से जो है फ्लाई करवा रहा हूँ, तो उस टाइम पे बैटरी 50 से एकदम से 30 होगी, तो मेरे को लगता है वहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी जो है मिसमैच कर जाती है। बट प्रैक्टिकली हमें कोई भी फ्लाइंग टाइम में जो है कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता, हमें प्रॉपर 40 से 45 मिनट का जो है फ्लाइट टाइम मिलता है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, हार्डवेयर में इसमें कोई भी जो है ग्लिच नहीं है। तो ये जो है आई थिंक ओवर द टाइम भी ठीक हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन है मुझे लगता है थोड़ा सा और वो इम्प्रूव होना चाहिए। ऑल्दो ये एक बिगनर लेवल का ड्रोन है, यानी कि ड्रोन बनाया ही उन लोगों के लिए जो कि ड्रोन कभी कभी उड़ाना शौकिया तौर पे पसंद करते हैं, या फिर एक बिगनर है कि आप ज़्यादा पैसा 2 लाख के ड्रोन में नहीं डालना चाहते, आपको 20, 25, 28, 30 हज़ार में की रेंज में ड्रोन देखना, तो उस कैटेगरी में ये ड्रोन आता है। तो उस कैटेगरी के हिसाब से ड्रोन वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जितना हम पैसा पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम आई होप बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। और बात करें प्राइस की तो ये ड्रोन आता है 28,000 की प्राइस रेंज में, जिसमें आपको 2 बैटरी मिलने वाली है, और आपको जो है इसके अंदर जितना भी मैंने सामान दिखाया इसके बॉक्स में वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको 28,000 में ये ड्रोन मिलने वाला है। बाकी गाइस इस ड्रोन के बारे में आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। और गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।